तो गाइज फेसबुक में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, यानी कि फेसबुक में एक नया पे आउट अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आपके भी फेसबुक में कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से तीनों प्रॉब्लम में से अगर आपके फेसबुक में कोई भी प्रॉब्लम आया हुआ है, मतलब आपको अपने फेसबुक में पे आउट अकाउंट को लिंक करने के लिए बोला जा रहा है और उसमें आपको अपने फेसबुक से बैंक अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जितना भी पैसा कमाइएगा जब तक फेसबुक में बैंक अकाउंट ऐड नहीं कीजिएगा, इसको खाता को जोड़िएगा नहीं, तब तक आपके फेसबुक का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। तो फेसबुक पर बैंक खाता कैसे जोड़े, फेसबुक पर पे आउट अकाउंट कैसे बनाए, फेसबुक पर टैक्स इंफॉर्मेशन वेरीफाइड कैसे करें, इसका सही तरीका क्या है इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आपके फेसबुक में इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आया हुआ है तो सिंपली इरर के ऊपर या फिर फिनिश सेटअप के ऊपर या फिर ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक नया पे आउट अकाउंट बनाकर इनको लिंक कर देता हूं, क्योंकि इनके पुराने पे आउट अकाउंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है और हर चीज ये गड़बड़ सड़बड़ में डाल रखे हैं। तो जैसे ही यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर सबसे पहले आपसे खोजा जा रहा है लीगल फर्स्ट नेम। तो आपके आधार कार्ड पर क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। तो यहां पर सिंपली मुझे लिख देना है दीपक कुमार, दीपक, और लास्ट नेम में यहां पर देखिए लीगल सर नेम में आपको कुमार डालना है। ठीक है, तो यहां पर डाल दिए फर्स्ट नेम में दीपक और यहां पर मैं डाल देता हूं कुमार। ठीक है, यहां पर डाला गया। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डालना है और कंट्री में आप किस कंट्री से हैं, इंडिया से, तो सिंपली यहां पर इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले है कंट्री और दूसरा रहेगा बिजनेस टाइप। तो सिंपली बिजनेस टाइप के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। बिजनेस टाइप में यहां पर हमेशा आपको इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर और सिंगल मेंबर, मतलब कि आप अकेले कंपनी चला रहे हैं ना, आपका तो कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन ये सब कुछ नहीं है, तो हमेशा आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर सिंपली इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए फिर से आपका फर्स्ट नेम आ गया जो भी है दीपक और कुमार। ठीक है, यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। यहां पर देखिए अब इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, तो यहां पर देखिए प्राइमरी एड्रेस करके ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहां पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस डाला जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद सिटी एंड टाउन डाला जाएगा। यहां पर कंट्री एंड रिलीजन खोज रहा है, तो यहां पर आपका स्टेट का नाम पूछा जाएगा। तो अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड सेलेक्ट कीजिए, बिहार से हैं बिहार सेलेक्ट कीजिए, यानी जिस भी स्टेट से हैं यहां पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर देखिए आपसे पोस्टल कोड खोजा जा रहा है, मतलब पिन कोड खोजा जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस के पीछे आपका पिन कोड रहेगा, तो सिंपली यहां पर आपको क्या करना है, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहां पर क्या खोज रहा है, फोन नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है सिंपली यहां पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहां पर क्या खोज रहा है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है सिंपली यहां पर डाल दीजिएगा। अब देखिए यहां पर लोग गड़बड़ी करते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या तो यहां पर क्या करते हैं कि क्या करते हैं, अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो यहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब होता है पैन कार्ड का जो आपका नंबर होता है ना, वो यहां पर डलाएगा। यहां पर अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर नहीं डलाएगा। तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद खोज रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास जीएसटी नंबर है? नहीं है भाई, सिंगल जब हम लोग इंडिविजुअल किए हैं तो जीएसटी नंबर का कोई काम नहीं है। और ये देखिए ऑप्शनल है, इफ अप्लीकेबल, मतलब डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। तो हमारे पास है भी नहीं और रहेगा फिर भी भाई इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों डालना, जरूरी ही नहीं है, तो इसको हमको छोड़ देना है। उसके बाद यहां पर सिंपली आ जाना है सबसे नीचे और यहां पर ये जो चेक मार्क वाला ऑप्शन है ना, इसको सिंपली टिक कर देना है। ठीक है, यहां पर टिक कर देते हैं इसको। सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा भैया लो, अब आएगा आपका धनलक्ष्मी, मतलब कि यहां पर बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बैंक ट्रांसफर। अगर आप बैंक ट्रांसफर को लिंक करते हैं तो आपका $25 पर ही पेमेंट आ जाएगा। दूसरा होता है आपका वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर में आपका स्विफ्ट कोड मांगा जाएगा, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड होता है वो मांगा जाएगा। तो यहां पर आपका जो डॉलर है वो $100 में पेमेंट आएगा। और तीसरा होता है लिंक योर पेपल अकाउंट। तो पेपल अकाउंट अलग चीज होता है, उसमें भी पेपल अकाउंट बनाकर उसमें भी बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। तो इन दोनों ऑप्शन को आराम सिक्योर होता है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान के चलिए अभी इनका फेसबुक से बहुत कम पेमेंट बनेगा और छोटा मोटा पेमेंट आएगा, इसीलिए हम बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप वायर ट्रांसफर पर कीजिएगा तो सिंपली जहां पर आपसे IFSC कोड मांगा जाता है वहां पर आपको स्विफ्ट कोड मांगा जाएगा वायर ट्रांसफर पर। ठीक है, तो सिंपली यहां पर देखिए बैंक कंट्री
कंट्री इंडिया आ गया आपका, लीगल फर्स्ट नेम जो भी है आपका दीपक और कुमार, ठीक है। यहाँ पर क्या खोजा रहा, आईएफएससी कोड, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर में जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो सिंपली डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद नीचे में आपको लिंक पे आउट मेथड के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ऐड योर टैक्स इन्फो, मतलब कि अब आपको अपना टैक्स इंफॉर्मेशन भरना। और ये जो पार्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं जिसके कारण उनका पैसा नहीं आ पाता है, और इनमें भैया पैसा आता भी है तो टैक्स कट जाता है या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग देता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बैंक इंफॉर्मेशन में बैंक ट्रांसफर किया ना तो उसमें एरर आ जाता है, जैसा कि अभी आ गया था। तो अगर किन्हीं का भी बैंक इंफॉर्मेशन में बैंक ट्रांसफर में दिक्कत आ रहा है तो वहां पर आप वायर ट्रांसफर कर लीजिएगा, और भैया आपको कुछ नहीं करना, स्विफ्ट कोड डाल देना, आईएफएससी कोड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आईएफएससी कोड में गड़बड़ी हो जाता है और वो ऐड नहीं हो पाता है। तो बैंक ट्रांसफर में दिक्कत करे तो हमेशा वायर ट्रांसफर सिलेक्ट कीजिएगा, वो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब यहां से सिंपली क्या करना है, टैक्स इंफॉर्मेशन भरना है, तो ऐड योर टैक्स इन्फो। अब यहां से आपका पैन कार्ड के डिटेल को मैच करेगा, अगर आपका पैन कार्ड सही रहेगा तो आपका सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कंटिन्यू एज दीपक के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से यहां पर आपको एक बार कंटिन्यू करना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, क्या है आपका टैक्स आईडी क्या है। तो भाई आप इंडिविजुअल पर्सन है, कोई बिजनेस कर रहे हैं नहीं ना, तो सिंपली इंडिविजुअल सिलेक्ट है। उसके बाद यहां से पूछ रहा है क्या आप यूएस के सिटीजन हैं, क्या आप अमेरिका के नागरिक हैं, नहीं, तो सिंपली नो करना है। उसके नीचे वाले ऑप्शन में क्या आप कोई थर्ड पार्टी एजेंट है या कोई कंपनी है, नहीं, आप तो ऑनर है, इंडिविजुअल करके खुद का पेमेंट ले रहे हैं, तो सिंपली यहां पर नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इंडिविजुअल, दूसरा नो, तीसरा भी नो, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां से पूछ रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आप किस कंट्री के नागरिक हैं, तो यहां से सिंपली इंडिया सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर आई हैव नन यूएस टीन, नन यूएस टीन मतलब क्या होता है कि भाई यूएस का टीन नहीं है हमारे पास, यानी कि इंडिया का हमारे पास पैन नंबर है, यूएस में टीन चलता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टीन का मतलब, इंडिया में पैन कार्ड चलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। यहां पर आपका पैन कार्ड आ चुका है, सिंपली क्या करना है, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, ठीक है, तो सिंपली जो भी आपका एड्रेस है फटाक से सिंपली यहां पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, एड्रेस लाइन 1 2 में जो भी डालना है, तो जो भी आपका एड्रेस है सिंपली डाल दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां से एक ऑप्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है ना, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या आप अमेरिका में रहते हैं, नहीं 0% भाई 0% हम अमेरिका जाते ही नहीं है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है कि भाई हम इंडिया में परफॉर्म करते हैं, तो 0% सर्विस फिजिकली परफॉर्म्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि हम अमेरिका में जाकर अपने सर्विस को परफॉर्म नहीं करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए 0% होगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 0% होगा, ठीक है। और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा, यहां पर नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा। अब यहां पर ये वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। इसको टिक करके क्या डालना है, जो भी आपने पैन कार्ड का जो भी नाम है, जो आपने पे आउट अकाउंट बनाते वक्त डाला था, वही नाम को सेम टू सेम आपको डाल देना है, ठीक है। अगर नाम गड़बड़ कीजिएगा आपका ये वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो सेम दीपक कुमार डाल लेते, दीपक कुमार डाल देंगे, और आज का डेट भी ठीक है, यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। डेट उट सारा चीज चेक कर लिए। अब देखिए यहां पर आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन पूरा आ चुका है फॉर्म, सबसे नीचे चले जाएंगे और सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहां पर कुछ समय वेट करने के बाद क्या लिखा है, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, मतलब कि आपका सक्सेसफुली फेसबुक मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। नीचे जाइएगा, डन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपके फेसबुक में प्रॉब्लम होगा सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी एरर वगैरह, जो भी बग वगैरह आ रहा था, सारा प्रॉब्लम हट चुका है ना, आपका सारा कुछ वेरीफाइड हो चुका है। अब आपके फेसबुक पर कोई भी बग नहीं है, ठीक है। अब रसगुल्ला खिलाइएगा ना जी, एकदम खिलाएंगे, ठीक है। तो इनका फेसबुक सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है। अब आपको कोई भी टूल मिले, कंटेंट मोनेटाइजेशन मिले या कोई भी टूल मिले, बस जो मैंने आपको पे आउट बनाया उसी में डाल दीजिएगा, आपका फेसबुक सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को हर एक फेसबुक क्रिएटर के साथ शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। इसको कहीं पर शेयर करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जरूरत आपको कभी भी कहीं भी पड़ सकता है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।